वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स। आप लोग अपनी एग्जामिनेशन में बिजी होंगे। कुछ लोगों के एग्जाम पेपर चल रहे हैं और सीए फाउंडेशन, जिनको मैं पर्टिकुलरली अभी एड्रेस करना चाहता हूं, उनकी एग्जामिनेशन 3-4 दिन के बाद शुरू हो रही है। पहले भी मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाए हैं जो यूट्यूब में है। मुझे लगा कि एक बार मैं फिर से आपके साथ बात करूं। एग्जाम के समय प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है और उसमें क्या छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना चाहिए, उस पे मैं बात करूंगा। क्योंकि बेसिकली मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ाने वाला टीचर हूं, इसलिए मैं थ्योरी सब्जेक्ट पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात कर रहा हूं। कोशिश करूंगा कि क्विकली अपनी इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूं, ज्यादा टाइम आपका लिए बगैर। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को जब आप सॉल्व करते हो एग्जामिनेशन में? इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लाइक अकाउंट्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्टिंग एक्सेट्रा, ऑब्जेक्टिव शुड बी ऑलवेज टू स्कोर हाई सो दैट इट विल हेल्प। तो आपको बहुत ज्यादा स्कोर करने का आप हमेशा प्लानिंग होना चाहिए। मे बी इवन 100% शुड बी योर टारगेट, कि आपको 100% मार्क्स स्कोर करना है इन द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। इट विल हेल्प ऑन द वन हैंड टू सम टू अचीविंग द रैंक। तो जो आप में से रैंक की प्लानिंग कर रहे हैं, वो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के दम पे रैंक ला सकते हैं। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपका परफॉर्मेंस इतना बढ़िया होना चाहिए, 100% मार्क्स स्कोर करें। वेयर एज ऑन द अदर हैंड, जो बच्चे उतने पढ़ाई में आगे नहीं है, जो जस्ट एग्जाम पास करना ही अपना टारगेट बना के बैठे हैं, तो उन्हें भी एग्रीगेट बनाने में ये सब्जेक्ट मदद करते हैं। क्योंकि आपको 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट और एग्रीगेट 50% स्कोर करना होता है। तो अगर आपके बाकी थ्योरी पेपर्स वगैरह में स्कोरिंग कम होता है, क्योंकि थ्योरी में जनरली स्कोरिंग थोड़ा कम होने के चांस रहते हैं, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया, एग्रीगेट बन जाएगा एंड यू विल गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। बराबर। To start with, make a quick go through of the whole paper in allotted 15 minutes। ये बहुत ही अच्छी चीज हम लोगों के समय में नहीं होती थी कि आपको एग्जाम में पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट दिए जा रहे हैं, जिसमें आप राइटिंग तो नहीं कर सकते, बट क्वेश्चन पेपर को पढ़ना वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता था। तो ये 15 मिनट आपके लिए एक्स्ट्रा हो गए। तो आप इसमें पढ़ के क्या डिसाइड करिए, सबसे इंपॉर्टेंट, कि आपको जो भी 6-7 क्वेश्चन दिए हैं उसमें इजीएस्ट टू डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट, तो सबसे आसान कौन सा है, उसके ऊपर कौन सा, उसके ऊपर, और सबसे डिफिकल्ट कौन सा लग रहा है, ये आप थोड़ा सा एक दिमाग में आइडिया ला लीजिए, प्लानिंग कर लीजिए। स्टार्ट विथ इजीएस्ट प्रेफरेबली प्रैक्टिकल क्वेश्चन। मैं हमेशा बोलूंगा थ्योरी क्वेश्चन से शुरुआत मत करिए, शुरू में आपकी स्पीड कम रहेगी। तो अगर आप थ्योरी क्वेश्चन लिखेंगे तो बहुत सोच सोच करके काफी समय आप उसमें अपना दे देंगे, जितना शायद मार्क्स के हिसाब से जस्टिफाइड नहीं होगा। इसलिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लीजिए, और वो भी इजीएस्ट वाला। क्योंकि पहला क्वेश्चन आपने करेक्ट कर लिया तो आपका माइंड कूल डाउन हो जाएगा, आपका अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। जो पैनिक रहता है, जो डर रहता है, एग्जाम का एक फियर रहता ही है, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए इजीएस्ट क्वेश्चन शुड बी टेकन फर्स्ट, देन टेक अप नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन, लिविंग मोस्ट डिफिकल्ट एट द एंड। तो एक के बाद एक ऐसे सॉल्व करते जाइए, और जो आपको सबसे डिफिकल्ट लग रहा था, या कभी कभी जिसमें आप कॉन्फिडेंट ही नहीं हो कि आप सही कर पाओगे कि नहीं, उसको आखिरी के लिए पेंडिंग रखिए, आखिरी के लिए छोड़ के रखिए। बिफोर टेकिंग अप द मोस्ट डिफिकल्ट वन, यू कैन क्विकली कंप्लीट द थ्योरी क्वेश्चन। तो उसके पहले आप अपना थ्योरी क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में आपने ऐसा क्वेश्चन रखा जिसमें शायद आप उतने कंफर्टेबल नहीं हो, तो हो सकता है आपको बचा जाए टाइम जितना है वो उसमें देना है। इसलिए उसके पहले आप अपना थ्योरी क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपको लगा कि आप सभी क्वेश्चन में बिल्कुल कंफर्टेबल हो और चॉइस में अगर आप थ्योरी छोड़ सकते हो, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि सॉल्व ऑल प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बिकॉज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में फुल मार्क्स स्कोर करना ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू थ्योरी क्वेश्चंस। टेक द रिमेनिंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड ट्राई टू डू एज मच एज पॉसिबल। तो अगर आपको लगा, लास्ट में वो क्वेश्चन लो जो आपको करना भी है, क्योंकि पूरा 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना ही है, लेकिन उसमें वो जम नहीं रहा है, आखिरी में लीजिए। जितना टाइम है, जितना कोशिश कर सकते हैं,
जितना कंप्लीट कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि 100% कंप्लीट हो, जितना कंप्लीट हुआ उतना कर दीजिए। चेक द होल आंसर शीट फॉर एनीथिंग यू नीड टू डू इफ टाइम रिमेन्स। अगर पूरा होने के बाद आपका टाइम बचता है, कई बच्चों के पास बचता है, उन लोगों ने बड़े क्विकली अच्छे स्पीड में कर लिया तो टाइम बचता है, तो आप पूरे आंसर शीट्स को एक बार पलट के देखिए। इन एवरी क्वेश्चन चेक व्हाट हैज बीन आस्क्ड। जब आप प्रॉब्लम शुरू करते हो तो क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको पढ़ के देख लीजिए, बराबर। क्वेश्चन तो पूरा पढ़ना ही है, बट उसमें क्या पूछा है उसको ध्यान दीजिए। मार्क स्पेस फॉर इट फर्स्ट, मतलब क्योंकि वो आंसर है तो आंसर शुरू में रहे तो ज्यादा बेटर है। उसके बाद वर्किंग के लिए स्पेस प्लान करिए। तो आप पहले जैसे फॉर एग्जांपल फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है तो आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट का एक रफ स्ट्रक्चर भी खड़ा कर दिया, बैलेंस शीट, और फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं वर्किंग नोट, और फिर जो भी वर्किंग करना है वो लिखिए। दैट विल बी ऑलवेज प्रिफरेबल। क्लास में कई बार हम लोग क्या है, सब प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाना है तो हम लोग वर्किंग से शुरू कर देते हैं लिखना, है ना। तो वर्किंग आपके सॉल्यूशन में आप पहले वर्किंग ही शुरू करोगे, तभी तो आपको उसमें से फिगर मिलेंगे जो आप आंसर में मेन पार्ट में लिखेंगे, है ना। लेकिन प्रेजेंटेशन जो आपके आंसर शीट में होना चाहिए उसमें आंसर पहला रहे तो ज़्यादा बेटर है। तो पहले जो जो पूछा है उसके लिए स्पेस मार्क कर दीजिए, उसके बाद फिर वर्किंग स्टार्ट करिए। डोंट वेस्ट टू मच टाइम इन प्रेजेंटिंग वर्किंग नोट्स, क्योंकि वो होना चाहिए, लेजिबल होना चाहिए, बट टाइम वेस्ट मत करो। डू इट क्विकली बट क्लियरली एंड लेजिबली। फ्रॉम दिस वर्किंग नोट्स वॉट एवर यू आर गेटिंग प्लेस दैम इन फाइनल आंसर पोर्शन। तो वर्किंग से जो रिजल्ट निकल रहा है, फिगर निकल रहा है, वो एक वर्किंग से दूसरे वर्किंग में भी जा सकते हैं और फाइनल आंसर में भी। तो जहां फाइनल आंसर में आते जा रहे हैं वहां लिखते चले जाइए उसको। When large number of working notes are there, give them serial number and link those numbers in the answer portion. वो जो एग्जामिनर होगा, जो वैल्यूअर होगा, उसको बड़ा इम्प्रेस भी करेगा और हेल्प भी करेगा कि उसको लग रहा है कि ये फिगर बच्चे ने कैसा कैलकुलेट किया। तो वर्किंग नोट का नंबर लिखा है तो फट से देख सकता है ना। क्रॉस रेफरेंसिंग, एक दो वर्किंग होगी तो नॉट नेसेसरी, बट जहां पे ज्यादा वर्किंग्स हो तो अगर आप क्रॉस रेफरेंसिंग कर दें, बस नंबर डालते चले जाइए वर्किंग बनाते समय, और बाद में क्या करिए, जहां जहां वो फिगर गए हैं वहां पे वही नंबर डाल दीजिए। व्हाट मोर, और क्या, लिव प्रॉपर साइड मार्जिन। इससे भी पेपर जब टैग वैग करते हो तो एग्जामिनर को देखने के लिए आसानी होती है। अब अभी तो हो सकता है कि जहाँ पे ऑनलाइन वैल्यूएशन वगैरह हो तो वहाँ पर भी जब ये पेपर स्कैन वगैरह किए जाएंगे वहाँ पर भी वो हेल्प करेगा। राइट क्वेश्चन नंबर वेरी क्लियरली एंड बोल्डली। फर्स्ट प्रियोरिटी शुड बी करेक्टनेस देन प्रेजेंटेशन। पहला प्रेजेंटेशन फिर करेक्टनेस नहीं, पहला करेक्टनेस फिर प्रेजेंटेशन। स्टार्ट एवरी न्यू क्वेश्चन फ्रॉम फ्रेश पेज। उससे क्या होता है, नहीं तो कभी कभी एग्जामिनर ऊपर वाले क्वेश्चन को समझता है कि वही चल रहा है और उसके हिसाब से मार्क दे देता है। आपने बीच में कोई नया क्वेश्चन शुरू कर दिया, उसके ध्यान में नहीं आता है। और वैसे भी मेरे ख्याल से इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं एग्जाम में कि एवरी न्यू क्वेश्चन शुड बी स्टार्टेड विद इन द फ्रेश पेज। दैट इज ऑलवेज गुड। टेक केयर दैट कैलकुलेशंस आर डन करेक्टली। हड़बड़ी में गलती मत करिए। थोड़ा जब उसमें आप नंबर्स फीड करते हो कैलकुलेशन के लिए तो आपका ध्यान क्वेश्चन पे और नंबर पे बराबर होना चाहिए कि सेम नंबर्स आपने उसमें फीड किए कि नहीं किए। मैं तो हमेशा ये करता हूँ कि जब नंबर उसमें फीड कर दिया तो वापस जब क्वेश्चन में मैं अगला पॉइंट पढ़ता हूँ तो मेरा पिछले वाले नंबर्स पे ध्यान जाता है कि मैंने सही नंबर फीड किए थे कि नहीं। प्रिफरेबली यूज सेम डिनोमिनेशंस एज यूज्ड इन क्वेश्चन, लाइक इन रुपीज है कि थाउजेंड्स में है कि लैक्स में है। जो टर्म्स में क्वेश्चन में दिया उसी को यूज करो, डोंट ट्राई टू कन्वर्ट इट। Sometimes in the same question different items are given in different denominations. Decide which one to use and convert all into that level. For example, ट्रायल बैलेंस में उसने रुपीज इन 1000 दिया है लेकिन नीचे जो नोट्स के एडजस्टमेंट के डाटा दिया उसमें फुल नंबर दे दिया, तो आप रुपीज इन 1000 में कर लो पूरा। तो ऐसे समय में आपने नीचे के नंबर के 3 जीरो पे जस्ट एक हल्का सा लाइन ड्रॉ कर दिया तो आपको ध्यान आ जाएगा कि भी इसमें मेरे को 3 जीरो छोड़ देना है। Best of luck. Always I am with you. My best wishes are with you. My blessings are with you. And I am very confident
कि जिस हिसाब से आप लोगों ने मेहनत की है, पढ़ाई की है इस कोविड के डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी, तो भगवान भी आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।